अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं कराची से होता हुआ हैदराबाद पहुँचा हूँ। हैदराबाद का मौसम भी कुछ ऐसा ही आप देख रहे हैं। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ फेमस इंडस होटल, लॉन में बैठा हूँ इस वक्त मैं। और अब चूँकि आप तक लेटेस्ट चीज़ें मैंने सारी पहुँचानी हैं और आपको बताना है कि व्हाट इज़ बीइंग गोइंग ऑन। 3-4 अहम इशू है जो इस पर गुफ्तगू मैंने करनी है। रात 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सबसे पहली बात है कि लाहौर हाई कोर्ट का राजा रियाज अपोजिशन लीडर के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने अपॉइंटमेंट चैलेंज की है और मैंने नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का लिखा था, लाहौर हाई कोर्ट का आज 2 सफ़ा का तफसीली फैसला जारी हो गया। 30 दिनों के हवाले से अदालत ने बात कही है। और जैसे मैंने मेंटेनेबिलिटी में कहा था, यूसुफ रज़ाक गिलानी को जब डिस्क्वालीफाई किया तो वही जजमेंट बेस बना के अब ये मामला चला गया है जनाब स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। बड़ी दफ़ा लिखा मैंने उनको, आप अंदाज़ा लगाएं एरोगेंसी ये हाल है। ओ भैया, आप पब्लिक लीडर हो तो आप बैठ, आपका स्टाफ मौजूद है, उन्हें जिम्मे लगाओ कि वो जवाब दे रहे हैं, वो आप उस पर कुछ काम करना है नहीं करना। लेकिन कमाल है, ये तो समझते हैं कि जैसे हमको वी आर नॉट आंसरेबल। ये रवायत अब टूट रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे इन सबको जवाब देना होगा। और मैंने ख़ास तौर पर उसमें एक तो ख़त के अंदर मैंने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया है कि 30 दिनों का लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, और मैंने हेयरिंग की बात भी की है, मुझे मौक़िफ़ भी लिया जाए, और साथ साथ मैंने रेलेवेंट प्रोविजन भी इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को तैनात होना है, उसमें अपोजिशन लीडर का ऑल्दो अपोजिशन लीडर है क्या वो डिफाइन नहीं है। वो रूल 39 वगैरह जो हैं जिसमें वो तैनात करने का प्रोसीजर दिया है 2007 के वहाँ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कमाल की बात है, रोल बड़ा अहम है। एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन को लगाना है आपने, और उसमें मुशावरत है और मीनिंगफुल मुशावरत है। मैं फिर ऐसे नहीं है कि, लेकिन आपने यहाँ देखा हवाई मुशावरत है। नाम को पता नहीं चला, एक दिन स्काई लैब से नवाज शरीफ ने बाहर से एक नाम मंजूर किया और वो नाम मंजूर हो गया। और देखा ना, ये तो कोई मजाक नहीं। आपने जब प्रोसीजर दिया हुआ है तो प्रोसीजर इसलिए नहीं था कोई थर्ड फोर्स आगे कर ले। यहाँ जहाँ जस्टिफाई करना कितने नाम आए, क्या रीज़न थी, किस तरह आपने देखा इट्स अ फिट मैन। मैं अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर आफ्ताब सुल्तान साहब, मुझे बहुत रिगार्ड है, आई नो हिम वेरी वेल। लेकिन मेरे इस प्रोसीजर पे, इस पैरामीटर पे इतराज़ आता है कि नवाज शरीफ ने यह नाम मंजूर किया और नवाज शरीफ यकीनन आफ्ताब सुल्तान साहब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल तो उठ गया ना, बहुत सवाल उठ गए। फिर आगे आ जाए, फिर बड़ा अहम है। अहम क्या है? तो आर्टिकल 224 के तहत अपोजिशन लीडर ने केयर टेकर सेटअप में बड़ा अहम रोल है। लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ केयर टेकर सेटअप आना। इलेक्शन अगर अगली होने हैं या टाइमली होने हैं तो अपोजिशन लीडर की मुशावरत और मीनिंगफुल मुशावरत है। इसी तरह अपना मेंबर इलेक्शन कमीशन लग चुके हैं। तीसरा रोल जो है वो नैब लॉ ने दिया है, वो भी लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है। यानी ये जो चेयरमैन नैब के कॉन्टेक्स्ट में पहले जिक्र कर रहा था, ये तीसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ कितना अहम रोल है। लेकिन यहाँ हमने ऐसे तो नहीं है कोई काट का बंदा हम बिठा दें जिसको जो मर्जी कहें होता रहे। ये बड़ी अहम पोस्ट है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस देखना है उन्होंने, बाकी चीज़ों का, हर चीज़ का किरदार सामने आना है, एक एक चीज़ तफसीली डिस्कस होनी है, तब जाके आना है। लेकिन यहाँ क्या, मैंने वह बाकायदा लेटर के अंदर लगाए हैं। इंडिया में क्या बताया, इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि अपोजिशन लीडर अकाउंटेबिलिटी को देखता है, गवर्नमेंट के तरीक़ाकार को, गवर्नमेंट को तरीका हुकूमत को देखता है। जहाँ हमने देखा कि बजट भी ऐसे ही पास हो गया, आपने देखा लैब का कानून भी ऐसे ही पास हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वाले से वो भी ऐसे ही पास हो गया। यानी ये क्या मजाक बनाया हुआ है आप यहाँ से, यानी ये मजाक ही तो है और क्या है। यहाँ पर बैठकर तफसीली खात के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं और रेलेवेंट जो प्रोविजन है जहाँ जहाँ अपोजिशन लीडर का है वो साथ साथ बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और अब ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्पीकर कुछ नहीं करेंगे इसमें। अल्टीमेटली मुझे कंटेम्प्ट में आना पड़ा, लेकिन अब मैं कंटेम्प्ट में नहीं आऊँगा। अब मैं उनकी बराह रास्त प्रोसीडिंग को चैलेंज करने के ये प्रोसीजर सारा वक्त दिया था, इनको सोचने का वक्त दिया था। अब लीडर ऑफ द हाउस को है ना, अपोजिशन लीडर दैट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अच्छा, उसमें एक वजह क्या है? रूल 39 में देखें तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल मेजॉरिटी की बात है। यानी अपोजिशन में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे तो मंजूर ही नहीं हुए। जब जिसे अपॉइंट किया गया उस वक्त इस्तीफे तो मंजूर ही नहीं हुए, इस्तीफे पड़े हुए थे। तो स्पीकर ने किस हैसियत में देख लिया? स्पीकर को बुलाना चाहिए था उनको, या इस्तीफे मंजूर हुआ, इस्तीफे खुद मंजूर नहीं किए। इसका मतलब है वो जो अपॉइंटमेंट है दैट इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी है।
मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले में, जो मैंने रास्ते में वीडियो एक रिकॉर्ड की थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए, लेकिन ये मैं डिटेल में बातें कर रहा हूँ, वो शायद उसमें उतना पोर्शन मैं कवर नहीं कर पाया। अब आपके सामने मैंने बड़ी तफसील के साथ रख दिया और मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपॉइंटमेंट जो है ना ये सस्टेनेबल नहीं है। 1 महीने का इंतजार करूंगा, ख़त लिख दिया है। आज 5 अगस्त यानी 6 अगस्त है, तो 5 अगस्त का बेस बनाकर ये ख़त लिख दिया ताकि ये सारी चीज़ें कवर हो सकें। लग रहा है ये चीज़ें सारी उस तरह शायद कवर नहीं हो पाएंगी। आते हैं दूसरी बात की तरफ, और दूसरी बात की तरफ है इमरान खान साहब को एक में 18 और एक में 23 तारीख को बुला ले। किस दोनों ही जो कॉल अप नोटिस के हवाले से जो बुलाया गया है, ये दोनों ही गलत हैं। पहला तो मोहसिन शाहनवाज राजा ने डिस्क्वालिफिकेशन का दिया। क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने इसहाकडार का दिया हुआ है 21 फरवरी से अब तक तो नोटिस ही सर्विस नहीं हो सके, और वहाँ होना क्या, केस लगता है तो एडजर्नमेंट आ जाती है। मैंने वो भी मामला लाहौर हाईकोर्ट में दायर किया है। तो इमरान खान साहब के पहले बताएं तो सही ना, रेफरेंस है क्या, और कौन सी प्रोविजन लगाई है? स्पीकर ने अगर ऑर्डर पास किया, स्पीकर के ऑर्डर को देखे तो सही ना। वो अगर स्पीकर ने ऐसा मैकेनिकल ऑर्डर पास किया है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन में जाने की अभी जरूरत नहीं है, पहले ये देखना पड़ेगा क्या वो जस्टिफाइबल है। मैंने बड़ी दफा लिखा है कौन सा ऑर्डर पास किया। इवन जब अपना यूसुफ रज़ाक गिलानी तौहीनी अदालत में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो तौहीनी अदालत सजा हो गई थी, जब सजा हो जाए तो डिस्क्वालीफाई होना। फहमीदा मिर्जा ने मुस्तरद कर दिया था वो रेफरेंस, और इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया था। फिर अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 वो केस है। तो यहाँ जो पहली जो मोहसिन शाहनवाज राजा के हवाले से अब है कौन सी चीज़ है, कौन सी मिस डिक्लेरेशन है? कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। 62(1) बैकग्राउंड पे चल रही है, कौन सी चीज़ छुपाई है? कोई चीज़ ऐसे नहीं है। तोशा खाना के हवाले से जो बातें हैं वो बात की बातें, ये जान के एक ऐसा केस बनाया जा रहा है कि कल रास्ता बने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, फिर आगे बताया जाए कि नहीं ना, अब अपना जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ठीक नहीं। हालांकि जो सगेशियस और राइटर्स या ऑनर्स या अमीन नहीं है उसकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। बेईमान आदमी को, आगे झूठे आदमी को क्यों रास्ता दिया जाए? कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन अब ये आपके सामने हो रहा है। दूसरा जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन वाला है। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर आपको पता है मैंने मरासला लिख दिया था कि रेफरेंस फाइल करने के हवाले से। दूसरा, आज मैंने कल का कहा था लेकिन डेफमेशन नोटिस भी तैयार कर लिया है। क्यों? मैंने उसको डॉक्यूमेंट कहा है। ECB का जो ये लेटर है या ऑर्डर जिसको कह रही है, मैंने डॉक्यूमेंट, इसको ऑर्डर मानता ही नहीं। ये ऑर्डर, ये आर्टिकल 6 के तहत तो ऑर्डर ही नहीं है। यानी आपने पाकिस्तानियों को जो ड्यूल नेशनल भी है उनको आपने गैर मुल्की बना दिया, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश चल रही है। पहले इनको वोट के हक से दूर रखा गया, और अब इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर इनटेक, इन लोगों के कितने स्टेक हैं, सिर्फ जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे हालात बनाए हैं जिसकी मैं नहीं समझता आइन और कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। तो मेरे पास यह था, वो लोग बहुत कंसर्न थे, डाटा मेरे पास सारा आ गया, और लिख के डेफमेशन का नोटिस जो है बाकायदा। एक तो सिटीजनशिप के हवाले से बात है, आप शरीयत कैसे ले सकते हैं? एक मियाँ अगर पाकिस्तानी है, बीवी उसकी अगर इंडियन है, तो जो पैसे मियाँ देगा, मियाँ के अकाउंट में से अगर बीवी दे देगी तो वो गैर कानूनी हो जाएंगे। क्या फॉरेन नेशनल? फॉरेन नेशनल का इशू यहाँ कौन सा आ गया? यही तो इंटरप्रिटेशन आपने देखनी है कि फॉरेन नेशनल के साथ आप अटैक, आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे फिर चल रहा है, 17(2) में लिखा हुआ है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। इसको जोड़ेंगे इसके साथ, खाली हवा में नहीं कह देंगे कि पैसा आया। कौन सा पैसा आया? किसी एजेंसी से आया, कोई मोसाद से आया, MI5 MI6 से आया, रॉ से आया, CIA से आया, कोई ऐसा इल्जाम नहीं किसी बैनुल-अक़वामी हुकूमत से आया। बिल्कुल पाकिस्तानियों ने जो कंपनियां बनाई, कंपनी में प्रोहिबिटेड है, उसको मैं पहले भी बताया था कि वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोहिबिट किया हुआ है ना, वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कंपनियों के हवाले से। वो सारे मामला को मैं कोर्टों में बहुत जल्दी चैलेंज करने वाला हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये शोकाज नोटिस, ये जो ECB का डॉक्यूमेंट है, ये शोकाज भी नहीं है। यानी जिन लोगों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, जिनको गैर पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया, उनको शोकाज दे के बुला लेते, उनसे क्लैरिफिकेशन ले लेते। कोई ऐसा काम नहीं किया। क्या ऐसी जल्दी क्या पड़ी हुई थी? इलेक्शन कमीशन है, बदनीति में सारा काम है, और इससे बदनामी हुई है। इससे उनकी इज्जत को आपने हद के इज्जत डेफेमेशन की है आपने, गैर मुल्की डिक्लेयर करके, और उनका सारा जो डाटा है आपने आर्टिकल 14 के तहत प्राइवेसी दी। आपने किस बुनियाद के ऊपर सारा डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक कर दिया? इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर पब्लिक किया आपने? क्या इजाजत ली उन लोगों से? किस बुनियाद पर? ये डॉक्यूमेंट जो भी अगर फंड दिया था, क्या वो मैं और पार्टी जाने? आप कौन होते हैं? आपको तो पैसा नहीं दिया था, और मेरा पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान कैसे कन्फिस्केट कर ले इस बुनियाद पर, जब तक मैंने लीगल दिया है। मैंने कोई चोरी चकारी का पैसा नहीं दिया, मैंने कोई फ्रॉड करके
मैंने कोई एवन फील्ड में प्लाट बना के या सिरे महल में घर बना के उसका पैसा नहीं मैंने दिया, पैसा मेरी मेहनत का है, कंपनियों के जरिए आता है, टैक्स क्रेडिट लिया जाता है। तो ये वजह है जिसको शायद समझना नहीं पा रहे। और वो भी जो अरे और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 जो मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है, काला कानून इसको क्यों नहीं कहते? अब बात करें ना अब आगर। और ये सियासी जमातें किस बुनियाद पर उसको प्रोटेक्शन देती हैं, ये भी बड़ी एक तकलीफ दे बात है। इसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। डेफेमेशन का नोटिस आज किसी टाइम चला जाएगा, सुबह के प्रोग्राम में मैं तफसील से उस पर बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।